प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है कि हम कोई भी काम करने जाए, उस काम से पहले अगर हम अपने गुरु को याद करते हैं, गुरु को याद करके उनको प्रणाम करते हैं, कि हमारे सारे काम सफल हो जाएंगे। प्रणाम आपको और प्रणाम आप सभी को। अगर हम कोई काम करते हैं और अपने गुरु को याद करते हैं तो क्या हमारे सारे काम सफल हो जाएंगे? हाँ, बिल्कुल हो जाएंगे। अगर हम किसी देवी देवता को याद करके काम करते हैं तो सफल हो जाएंगे? हाँ, बिल्कुल हो जाएंगे। अगर आप किसी भी देवी देवता को या किसी भी भगवान को याद करके काम करते हैं तो आपके काम 100% सफल होंगे, बिल्कुल सफल होंगे। कैसे सफल होंगे? जैसे कोई कृष्ण को याद करके काम करने लगे तो उसके काम सफल हो जाएंगे। मगर सबसे बड़ी बात तो यह है कि कृष्ण ने तुम्हें कहा था कि मेरे को याद करके काम करो? क्या शिव ने कहा था कि मेरे को याद करके काम करो? क्या कुल देवी आई थी तुम्हें ये कहने, या कुल देवता तुम्हें कहने आए थे तुम्हारे घर में बैठकर, तुम्हारे घर से में बैठकर चाय पी और तुम्हें कहा कि भाई मुझे याद करके ही काम करना, तभी काम ठीक होंगे? इनमें से किसी ने भी, ये स्वयं तुम्हारे गुरु ने भी, गुरु कह सकता है, इसके बारे में मैं आगे बात करता हूं। पहले देवी देवता और तुम्हारे भगवान, इन्होंने किसने कहा है तुमको घर आकर तुम्हारे सामने बैठकर कि मुझे याद करके तुम काम करोगे तो तुम्हारे काम सारे सफल होंगे? किसने कहा है तुमको? इनमें से किसी ने भी तुमको ये बात नहीं कही, क्योंकि ये सच्चाई जानते हैं। अब गुरु को लेता हूं। क्या गुरु ने कहा है तुमको कि मुझे याद करके काम करो तो सारे काम सफल हो जाएंगे? हाँ, गुरु कह सकता है। गुरु 100% इस बात का दावा भी कर सकता है। कौन गुरु इस बात का दावा करेगा? जो गुरु के भेष में चोर होगा, जो गुरु के भेष में शैतान होगा, गुरु के भेष में राक्षस होगा, वो ये दावा जरूर करेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे काम बनेंगे नहीं बनेंगे, तुमको अगर गलत गुमराह कर दिया जाए तो उसके काम तो बनेंगे। उसको क्या चाहिए? उसको पब्लिक सपोर्ट चाहिए। उसको क्या चाहिए? पब्लिक जय जयकार करे। उसको क्या चाहिए? उसके पीछे भीड़ होनी चाहिए। उसको क्या चाहिए? मैं इतिहास रच के चला जाऊं। जब मूर्ख आदमी होगा तो वो सोचेगा मैं इतिहास रच के चला जाऊं। इस इतिहास में तो ऐसे ऐसे गुरु हुए हैं आज जिनका नामो निशान नहीं है। इस पृथ्वी पर वो व्यक्ति का ही नहीं पता जिसने ध्यान की साधना पहली बार खोजी थी, उसी का नहीं पता। इस पृथ्वी पर उस व्यक्ति का नहीं पता जिससे सबसे पहली बार समाधि घटित हुई थी। फिर मूर्ख लोग सोचते हैं हम इतिहास रच के चले जाएं। तो वो गुरु तो जरूर कह सकता है जो गुरु के नाम पर धब्बा होगा, जिसने गुरु शब्द को ही कलंकित कर दिया, वो कह सकता है। अब थोड़ा सा देवी देवताओं को और गुरु को और अच्छे से समझ लेते हैं। तुम्हारा गुरु कौन है मुझे नहीं पता, तुम्हारे देवी देवता कौन है वो भी मुझे नहीं पता, तुम्हारे कुल देवी देवता कौन है वो भी मुझे ना तो पता है ना मुझे जानना है। मगर तुम पूरी की पूरी उनकी जीवन को देखो, पूरी उनकी जीवन की हिस्ट्री को देखो। क्या उनके जीवन में दुख नहीं आए? जब उनके जीवन में दुख आए तो उन्होंने किसने प्रार्थना करी होगी? उन्होंने किससे प्रार्थना करी होगी? उन्होंने खुद अपने दुख को हैंडल करा, दुख से बाहर निकले, प्रॉब्लम से बाहर निकले। ऐसा इस पृथ्वी पर कोई भी जीवित गुरु हुआ हो जिसके जीवन में कष्ट नहीं आए हो। यहां मैं सदगुरु की बात कर रहा हूं जिन्होंने सत्य को जानकर उसका प्रचार करा। ढोंगी गुरुओं के जीवन में कभी कष्ट नहीं आता, क्योंकि वो लोगों के अहंकार की तृप्ति करते हैं, लोग उनके अहंकार की तृप्ति करते हैं। प्रॉब्लम तो वहां होती है जहां जीवित गुरु खड़ा हो जाता है, उसको तुम्हारे अहंकार से लेना देना ही नहीं है कुछ। वो तो ऐसे ही बोलता है जैसे जीसस ने बोल दिया और जीसस को चढ़ा दिया सूली पे।
अब तुम सोचते हो कि जीसस को माने, बाइबल की प्रेयर करें और दुख खत्म हो जाएंगे। जीसस के जीवन में तो खुद ही दुख थे। क्या उन्हें पत्थर नहीं मारे गए? क्या उन्हें सूली पे नहीं चढ़ाया गया? ये तो बाइबल में लिखा हुआ है। अगर तुम जीसस से मिलो तो तुम देख सकते हो जीसस के जीवन में तो ऐसे दुख थे जो लिखे ही नहीं गए, ऐसे कष्ट थे जो लिखे ही नहीं गए, मगर फिर भी उन्होंने उससे फाइट करी, उन्होंने उसे समझा। तुम कहते हो गुरु को मैं याद करके काम करूं या गुरु की पूजा करके काम करूं तो मेरे सारे काम ठीक हो जाएंगे। मुझसे अगर पूछते हो तो बिल्कुल नहीं ठीक होंगे। जिसके जीवन के खुद के काम बिगड़ जाते हैं और उसे खुद ठीक करने पड़ते हैं, वो प्रार्थना से तुम्हारे काम कहां से ठीक कर देगा? मगर ये जहर तुम्हारे मन में नहीं, तुम्हारे दादा परदादाओं के मन में घोल दिया गया है। ये जहर इतना गहरा चला गया है कि तुम्हारे एक एक सेल के अंदर है। मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, वो कहते हैं गुरु कृपा से हो जाएगा सब कुछ, आपकी कृपा से तो हम परमात्मा पा लेंगे। और इसमें अधिकतर लोग पंजाब से जुड़े हुए हैं। पंजाब के इतने भोले सीधे साधे लोग होंगे किसी और फील्ड में चालाक, मगर अध्यात्म में, श्रद्धा में वो इतने भोले भाले, उनके दिमाग में जहर घोल दिया है कि गुरु की कृपा होगी सब कुछ हो जाएगा। गुरु के तो जीवन में खुद ही प्रॉब्लम होती हैं, उसे खुद ही फेस करनी पड़ती हैं। तो ये जो तुम्हारी धारणा है ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं होगा। हर आदमी जो इस पृथ्वी पर सांस लेता है, पैदा होता है और शरीर त्यागता है, उसके जीवन में सुख भी होगा, उसके जीवन में दुख भी होगा। तुम मानो या न मानो, वो तुम्हारी अपनी इच्छा है, तुम आजाद हो। जो नास्तिक है उनके जीवन में भी सुख और दुख होता है। और नास्तिक क्या करेगा? वो काल मार्क्स को जाके प्रार्थना करेगा, उसके आगे अगरबत्ती घुमाएगा। नास्तिक क्या करेगा? जीवन में तो उसके भी दुख होता है, उसकी भी प्रॉब्लम होती है, वो भी बीमार पड़ता है, उसे भी बीमारियां लगती है, वो भी मृत्यु में जाता है। तो मैं तुम्हें कोई भी ऐसा झूठा वादा नहीं कर सकता और मैं तुम्हारे झूठ को आगे बढ़ाना भी नहीं चाहता। सत्य तो ये है, सांस लेने वाला यहां जो भी प्राणी है, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कीड़े मकोड़े हो, चाहे वो पक्षी हो, सबके जीवन में सुख और दुख आएगा। सुख और दुख रुपए का एक ही हिस्सा है। सुख एक अलग पहलू है, दुख एक अलग पहलू है, मगर वो एक ही चीज है। तो इसलिए सुख और दुख तो आएगा। तुम्हारी इच्छा, तुम गुरु को मानो या ना मानो, वो तुम्हारी अपनी इच्छा है। तुम्हारी मान्यताओं से नहीं कुछ हो सकता। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।